हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजन कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास के एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के एक्सरसाइज में हम लोगों ने 16 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था और ये आइए हमारे आज के क्लास का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज का 17वां क्वेश्चन 17th नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा। 94 को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले का 5वां हिस्सा एवं दूसरे का 8वां हिस्सा 3:4 के अनुपात में है, तो पहला हिस्सा ज्ञात करें। आपसे दूसरा हिस्सा भी पूछा जा सकता है, आपसे पहले हिस्से का 5वां भाग पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 94 को दो हिस्सों में बांटा गया है। लेट हमने मान लिया कि ए और बी दो हिस्सा होगा, तो भाई दो हिस्सों में अगर बांटा गया है तो उन दोनों हिस्सों का सम कितना होगा, ए प्लस बी, ये 94 होगा। श्योर है, ए प्लस बी क्या है हमारा 94। अब देखिए क्वेश्चन कहा है पहले का 5वां हिस्सा, मान लेते हैं ए का 5वां हिस्सा मतलब 1/5, 5वां हिस्सा मतलब a/5। दूसरे का 8वां हिस्सा, ए लीजिए दूसरा बी का 8वां हिस्सा मतलब 1/8। ये दोनों जो है वो 3:4 के अनुपात में है, तो 3/4। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, ये a इंटू 8 अपॉन b इंटू 5 इक्वल्स टू हमारा आएगा 3/4। यहां से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो a/b ये आएगा 5 या 15 और 8 चौका 32। मीन्स a और b का अनुपात आएगा हमारा 15/32। मीन्स a अगर 15 है तो b हमारा कितना है 32। a 15 है b 32 है, दोनों मिला के कितना है आप गौर से देखेंगे अनुपातिक रूप से ये दोनों मिला के 15 और 32 47 यूनिट है। कितनी है 47। और हकीकत में ये 47 नहीं, ये 94 है। तो 47 की वैल्यू 94, तो इसीलिए एक की वैल्यू कहेंगे 2। 47 दूना 94, 47 की वैल्यू 94, तो एक की वैल्यू 2। आपसे क्या पूछा है पहला हिस्सा मीन्स ए, तो इसीलिए पहला हिस्सा ए बराबर क्या है ए 15 यूनिट, ए के सामने 15 और बी के सामने 32, तो ए हुआ हमारा 15 यूनिट। तो खट से कर देंगे 15 इंटू एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 15 की वैल्यू 15 गुना 2, ये 30 हमारा आंसर। ठीक है, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन थे हमारे क्या क्या, वो मैं आपको ऑप्शन लिखा देता हूं। ऑप्शन था ए 30, बी 36, सी 40 और डी 28। ये सारे ऑप्शन थे, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 30। ठीक है, आइए अब हम आगे के सवाल करते हैं। अब हम बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। आइए 18वां सवाल है हमारा ये कि 900 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 1/2A बराबर 1/3B बराबर 1/4C, तो ABC को प्राप्त राशि ज्ञात करें। मीन्स ABC को कितनी राशि मिले। ये काफ़ी ही आसान सवाल है, ये सारे आसान सवाल हैं। आएंगे कल के एक क्लास के बाद हम सवाल इसमें काफ़ी टफ आएंगे डालेंगे। आइए ये कहा है क्या है रेशियो 1/2A बराबर 1/3B बराबर 1/4C। ठीक, लेट आप इसे के लेट कर लें, सब मिला के हो गया। तो आप यहाँ से देखेंगे a बराबर हमारा आएगा, a बराबर ये बराबर अगर इसके साथ के इक्वल है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2k, b इक्वल्स टू ऐसे ही हमारा हो जाएगा 3k, c इक्वल्स टू हो जाएगा ऐसे ही हमारा 4k। मीन्स रेशियो निकालेंगे तो a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा 2:3:4, कैसे के सारे में कैंसिल हो जाएंगे। तो ए बी सी का रेशियो, बस यही कलाकारी था इस क्वेश्चन में, और इसके बाद आगे काफ़ी आसान है, वो कोई भी कर सकता है। जो कलाकारी की थी वो यही थी कि ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए, तो ये अनुपात आया हमारा ए 2:3:4, और हम जान रहे हैं कितने रुपये को बांटना है 900 को
किस अनुपात में? 2 3 4 में। तो भाई 900 को हम बांट देंगे 2 3 4 में। ये तीनों मिला के 2 3 5 4 9। यहाँ से देखेंगे इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी रुपये है? 900 रुपया। 9 यूनिट की वैल्यू 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपया। अब आपसे अगर ए का हिस्सा पूछा तो ए के पास कितना है? 2 यूनिट, तो 2 गुने 100 200 रुपया। इसी प्रकार बी का हिस्सा पूछेगा 3 यूनिट तो 300 रुपया। सी का हिस्सा पूछेगा 4 यूनिट तो 400 रुपया। और ये आसान से सवालों में से एक था और ये हमारा आंसर हो गया 200 300 400। ये आपसे पूछा जा सकता है बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। हमने तीनों का हिस्सा पूछ दिया। हो सकता है आपसे पूछा जाएगा, ये ऐसे सवाल हमने पीछे दिए थे, हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा, ठीक है, बी प्लस सी का क्या होगा या ए प्लस सी का क्या होगा, कुछ भी, ठीक है। आइए अब आगे के सवाल करते हैं। सवाल नंबर 19 पे बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अब हम नोट कर। आइए ये रहा हमारा सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है आपका कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है एवं खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 एवं 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। ये बहुत ही सुंदर सवाल है, ठीक है। आइए इस सवाल में हम कैसे समय को बचाएंगे ये चीज़ें पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बराबर आपके परीक्षा में रिपीट होंगे। क्वेश्चन कहीं ऊपर से नहीं आता, क्वेश्चन यही सब आते हैं और इसे कितने कम समय में करने हैं, ये चीज़ें हमें डेवलप करनी है। आइए इसे हम बात करते हैं। ए और बी का आय का अनुपात दिया है हमें 3:2। आइए बात करते हैं ए और बी की आय का अनुपात दिया है। अगर ए है हमारा, ये बी है, ए दिया है 3:2 और उसके खर्च का अनुपात दिया है हमारा 4:3। ये है उसके खर्च का अनुपात। और उसके बाद कह रहा है कि ए जो है अपनी आय में से 2000 रुपये सेव करता है, शेविंग बचत, और ये बचत करता है 900 रुपया। अब बताओ आपके पास आय का भी अनुपात दे दिया, खर्च का भी अनुपात दे दिया और आपको प्योर डाटा सेविंग बचत भी दे दिया, तो इससे आसान सवाल क्या हो सकते हैं आपके लिए? कुछ भी नहीं। आपको पता है ये अनुपातिक है, अनुपातिक है मीन ये x हो सकता है, ये y हो सकता है, कुछ भी। अगर हम मान लेते हैं इसने 3x इनकम किया, तो 3x इनकम किया होगा और 3x इनकम में से 2000 अगर उसने बचाया तो खर्च किया होगा, जो बचा होगा सो वही। ये 3x टोटल इनकम है और 2000 इसकी सेविंग है, तो जो भी कमी है वो सारे उसने खर्च कर दिए होंगे। और खर्च का अनुपात इसने दे रखा है आपको 4:3। तो आसानी से यहां कर सकते हैं कि भाई इस 3x टोटल इनकम, इसमें से सेविंग को घटा लेते हैं। लो सेविंग घटा लिया हमने ए का। बी की बात करें तो भाई 2x इनकम और इसकी सेविंग 900 को घटा लेते हैं, तो क्या बचेगा? ये टोटल इनकम में से हमने सेविंग को घटा लिया, तो क्या बचा हमारा? खर्च। ये टोटल इनकम में से हमने सेविंग को घटा ली, बचत को हमने घटा लिया, तो क्या बचा हमारा? खर्च। और खर्च का अनुपात दिया है 4:3 और इसका अनुपात है 4:3। यहाँ से आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9x माइनस 2 तिया 6000 बराबर 4 दूना 8x माइनस 9 चौका 36। ओके, 8x को इधर लाएंगे, बचेगा x, ये 6000 उधर जाएगा तो बचेगा 2400। तो x बराबर हमारा आया 2400। आपसे क्या पूछा है इसने? उनकी आय मीन्स a की भी और b की भी। तो a की आय कितनी थी हमारी? 3x, तो 3x की वैल्यू 3 गुना 2400। 3 गुना 2400 आप कहेंगे 7200 रुपया, ये a की आय का आंसर। b की आय 2x, तो 2 गुना 2400, तो ये आएगा हमारा 4800 रुपया। ये आए हमारे ए और बी के आय का मान, जो ए टोटल कितना इनकम करता है? 7200 और बी कितना इनकम करता है? 4800। ठीक है। आइए आपसे मान लीजिए खर्च पूछा जा सकता है। खर्च पूछ देगा तो आप इस इनकम में से इस सेविंग को, इस बचत को आप घटा लेंगे, तो जो बचेगा वो ए की खर्च होगी। और इसमें जब इसमें कोई बी के इनकम में से बी के बचत को घटाएंगे
तो जो बचेगा वो बी के इनकम में से बी के बचत को घटाएंगे तो जो बचेगा वो बी का खर्च होगा। ये तो एक तरीका है हमारा बनाने का। दूसरा तरीका, इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए हम कैसे बनाएंगे सेकेंड मेथड से। ठीक है, सेकेंड मेथड से हम कैसे बनाएंगे इसे। ये सवाल आय का दिया था 3:2। चलिए इसे पहले हम क्लीन कर देते हैं, ऊपर क्लीन करते हैं, आप इसे नोट कर लेंगे रोक के वीडियो को। आइए सेकंड मेथड पे बात करते हैं। क्या था हमारा, ए की आय दे रखा था 3:2 और खर्च दे रखा था 4:3 और फिर बचत दे रखा था इसका 2000 और इसका दे रखा है 900। देखिए आसान तरीका क्या, एरो लगाया ऐसे, इसका एरो इसके साथ, ठीक है, 2 3 6000, 4 9 3600। चूंकि हम खर्च या आय की बात करेंगे तो एक दूसरे से इसमें से जब हम आय में से इस बचत को घटाएंगे तो ये हमें खर्च देगा आय। तो ये है इसकी टोटल 6000, ये आई 2400, इसे माइनस करेंगे ये आएगा 6000, ये 3600, इसके बीच का डिफरेंस आया हमारा 2400। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी ये 2400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2400 है तो 2 की 4800 और 3 की 7200, ये हमारा आंसर। ठीक है, सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे क्रॉस किया, 9 चौका 3600, 2 3 6000 और इस दोनों का डिफरेंस हमने 1 यूनिट रखा। ये क्या है हमारा, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी है 2400, तो 2 की वैल्यू 4800, 3 की वैल्यू 7200। ठीक है, आइए अब हम बातें करते हैं सवाल नंबर 20 पे। सवाल नंबर 20, आइए सवाल नंबर 20 की बात करते हैं हम। सवाल नंबर 20 है हमारा, ए बी और सी की आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात क्रमशः 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय रुपया 2400 में से 300 रुपये की बचत करता है तो सी का बचत क्या होगा या सी की बचत क्या है। आइए, इसने कहा है ए बी एवं सी के आय का अनुपात आपको दिया गया है 3:7:4 और उसके बाद देखेंगे इनके खर्च का अनुपात दे रखा है आपको 4:3:5 ये दे रखा है। और इसने कहा है कि ए अपनी आय 2400 में से 300 की बचत करता है। ए अपनी आय 2400 में, मतलब ए की आय कितनी है 2400, यहां ए की आय कितनी है 3, इस 3 की वैल्यू है 2400, इस 3 की वैल्यू 2400, तो 3 8 24, तो 1 की वैल्यू 800, 3 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 800, हमको सी से मतलब है, तो 4 की वैल्यू 3200, 3 की वैल्यू 2400 तो 1 की वैल्यू 800 तो 4 की वैल्यू 3200, ये सी की आय निकल गई। अब आइए खर्च में बात कर रहे हैं। खर्च में कह रहा है कि वो 2400 में से 300 बचत करता है। 2400 में से अगर 300 बचत करता है, 300 अगर वो बचत कर रहा है 2400 में से, तो खर्च कितना कर रहा होगा 2100। इस 4 की वैल्यू 2100, 4 की वैल्यू 2100 तो 1 की वैल्यू आप करेंगे ये आएगा 525, 1 की वैल्यू 525 तो 5 की वैल्यू 5 गुने 525 तो ये कितना आएगा हमारा 2625, कितना आएगा हमारा 2625। अब आप देखें यहां सी ने इनकम कितना किया 3200 और सी ने खर्च कितना किया 2625, तो आपसे पूछा क्या है सी का बचत, तो सी का बचत क्या होगा डिफरेंस, इसलिए सी की बचत बराबर इनकम है 3200 और खर्च है 2625, तो बचत कितना आएगा आप इसे करेंगे कितना आएगा माइनस होके 10 में से 5 5 और ये आया 7 और 31 में से गया तो
5, तो ये आया हमारा टोटल 575 रुपये की बचत। इसका आंसर क्या होगा हमारा 575 रुपया। ठीक, आइए अब आगे की सवाल करते हैं। सवाल नंबर हम 21 की बातें करते हैं। आइए सवाल नंबर हम 21 की बातें करते हैं। 21 नंबर का सवाल हमें कह रहा है सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष व एक महिला की वेतन का अनुपात 2:3 है, तो पुरुष एवं महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। पहले हम डाटा को नोट करते हैं। आइए क्या दिया है इसने, बांटी गई वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात इसने दिया है 6:5, और दूसरा एक पुरुष इच मेल फीमेल को दी गई पैसे रुपये का अनुपात है 2:3, और आपसे पूछा है नंबर मीन्स संख्या, चाहे मेल की हो और फीमेल के जो संख्या है उसका अनुपात पूछा है आपसे। आप बताएं, ये कंसेप्ट बेसिक बातें ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए 100 वेतन है किसी को, मान लीजिए 1000 हमने वेतन दिया किसी को, और ये कह रहा है कि 1000 जो है 1000 हमने टोटल वेतन दिया और कह दिया कि भाई उसमें से 5 पुरुष थे, मतलब वेतन लेने वाले लोग 5 थे। तो आप ये बताएं कि उसमें जो प्रत्येक पुरुष को कितना वेतन दिया गया, तो आप कहेंगे 1000/5, तो आंसर आएगा आपका 200। भाई ईच को दिया गया है 200। या फिर हम इस बात को ऐसे भी कहें कि प्रत्येक लोगों को हमने 200 रुपये की मजदूरी दी है, प्रत्येक लोगों को हमने 200 रुपये की मजदूरी दी है, और हमें टोटल जो खर्च हुआ है वो खर्च हुआ है हमारा 1000 रुपया। तो आप बताओ कितने मजदूर थे। ए भाई अगर 200 रुपये हमने मजदूरी दी और 1000 टोटल मेरा खर्च हुआ, तो 1000 खर्च हुआ, 200 मजदूरी दी, तो कितने लोग थे, तो 1000/200 करेंगे सर मजदूर की संख्या कुल 5 थी, है कि नहीं। सेम वही बातें यहां कह रहा है कि ये वेतन है कुल सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई वेतन का अनुपात 6:5 है। मतलब टोटल वो पॉकेट से निकाला, अगर पुरुष को उसने 6 दिया तो महिला को 5 दिया, पुरुष को अगर उसने 600 दिया तो सभी महिलाओं को उसने 500 दिया, अगर सभी पुरुषों को उसने 6 लाख दिया तो सभी महिलाओं को उसने 5 लाख दिया। और उसके बाद ये कह रहा है कि प्रत्येक, जबकि एक पुरुष व महिला, मतलब एक मतलब क्या, प्रत्येक, जबकि एक पुरुष व एक महिला को जो वेतन दिया है वो दिया है 2:3। पुरुष को कुल कितना दिया है 6, और प्रत्येक पुरुष को कितना दिया है भाई 2। कुल टोटल वेतन कितना दिया है पुरुषों को, तो 6, और एक पुरुष को कितना दिया है 2, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी भाई 6/2 होगी। ऐसे महिलाओं को टोटल सभी महिलाओं को उसने कितना पैसा दिया 5, और एक महिला को कितना 3, तो महिलाओं का अनुपात कितना 5/3। बस इसको काट दें, यह आएगा हमारा 3:5/3, ये 3 3 ये आएगा आंसर हमारा 9:5। ये आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। जो नंबर ऑफ मेल रेशियो नंबर ऑफ फीमेल होगी वो हमारी होगी 9:5 के रेशियो में। ठीक है, आइए ये हो गया हमारा आंसर। आइए एक सवाल नंबर हमारा 22 है। सवाल नंबर 22 आज के ही क्लास से रिलेटेड सवाल है, और ये सवाल कह रहा है आपसे कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, तथा उनके व्यय मीन्स खर्च, एक्सपेंडिचर, ठीक है, व्यय मीन्स कहें आप इसे खर्च कहें, एक्सपेंडिचर का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 एवं 800 का बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें, तो उनकी आय ज्ञात करें। बस आराम से आप निकाल लेंगे, और इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे। ठीक है, आपने पिछले क्लास का आंसर किसी ने, मैंने देखा नहीं है उतना कमेंट, लेकिन शायद रिप्लाई बहुत कम आया है, बहुत कम लोगों का आंसर आया है।
तो आप लोगों से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप आंसर को टाइप करें कमेंट बॉक्स में, तभी हमें पता चल पाएगा कि आप सही में पढ़ रहे हैं या नहीं। मैं इतने गर्मी में फ़ैन बंद करके इतने सारे लाइट लगा के वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हमारे शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम इस लॉकडाउन में बस आप लोगों के लिए, चलो भाई नहीं तो आप देख रहे हैं ये वीडियो हमें 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट की है, ठीक, लेकिन इसे बनाने में हमें घंटों लग जाते हैं। ये 25 मिनट की वीडियो शूट करने में हमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। वीडियो शूट करते हैं, बीच में पूरा क्लीन करते हैं, फिर क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर जाके कभी हिल गई ट्राइपॉड तो इधर उधर खिसक गई कुछ भी, कभी साउंड की इशू आ गई, कभी मार्कर में इंक डालना है, समझ रहे हैं। फिर वीडियो को शूट करने के बाद उसे हम क्वालिटी में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसमें एडिट करते हैं कि कहीं कुछ इधर उधर बोर्ड दिख तो नहीं रहा है, थोड़ा कट कुट करें जितना ही हमें आता है मुझे, फिर उसे अपलोड करते हैं। वैसे ही नेट कनेक्टिविटी गांव की सही नहीं है, उसे अपलोड होने में 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी तो पूरा इरिटेट कर देता है हमें, कैंसिल कर देते हैं गुस्से से, फिर जाके अपलोड करते हैं। तो मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ आपसे, आपके लिए, तो प्लीज़ आप भी मेहनत करें अपने लिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत हमारे लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिले, मैं भी आगे अच्छे से अच्छे कोशिश करूं कंटेंट देने की आपको, ठीक है। बोर्ड छोटा है, इसका इशू थोड़ा बहुत आ रहा होगा आप लोगों को, तो ये इशू आपको 1 से 2 दिन में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड का ऑर्डर हमने दे दिया है, वो बना देगा, तो 1 से 2 दिन में हम, हो सकता है अगली क्लास नहीं तो उसके अगले क्लास में हम आपको बड़ी बोर्ड पे मिल जाएगी क्लास करने को, ठीक है। तो लेकिन आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप आंसर को ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि आप पढ़ रहे हैं। आपको डाउट है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो आप कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। और धन्यवाद देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। आपसे हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।